हेलो प्यारे बच्चों, इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ सीबीएसई बोर्ड का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे, जिसमें चैप्टर नंबर 6 है ट्राइएंगल। अब चलते हैं इसके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन को आगे देखते हैं। तो हमारा पहला प्रश्न है, कह रहा है कि इफ ट्राइएंगल है ABC एंड ट्राइएंगल DEF दिया हुआ है आर सिमिलर सच दैट 3AB इक्वल टू DE एंड BC इक्वल टू 6cm देन EF इज। यहाँ पर कह रहा है कि ये एक ट्राइएंगल है, ये भी एक ट्राइएंगल है और दोनों सिमिलर ट्राइएंगल हैं। तो हम मान लेते हैं एक ट्राइएंगल हमारा ये हो गया, नाम होगा इसका ABC। दूसरा ट्राइएंगल हमारा ये हो गया और इसका नाम होगा DEF। और कह रहा है कि इसमें दे दिया है 3AB इक्वल टू दिया है DE। तो अगर हम AB अपान DE करते हैं तो ये यहाँ 1 होगा, 3 से डिवाइड कर देंगे 1/3 बन जाएगा, यानी इनका रेशियो दे दिया है। अब चाहे हम ट्राइएंगल से आ जाएं तो यहाँ पर दे दिया है AB और DE का रेशियो। दूसरा हमें दिया है BC, तो BC मीन्स ये वाली साइड, और आगे हमें ज्ञात करना है EF वाली। जब दोनों सिमिलर हैं इसका मतलब हो गया कि जो AB अपान DE होगा ये बराबर होगा BC और अपान हो जाएगा EF, और इसी से हमें फाइंड आउट करना है। तो AB अपान DE की वैल्यू है 1/3, तो यहाँ रखेंगे 1/3 इक्वल टू BC की वैल्यू यहाँ दिया है 6 है, तो यहाँ हम रख देंगे 6 है। और EF की वैल्यू हमें फाइंड आउट करना है, तो यहाँ हम लिख देंगे EF। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो EF इक्वल टू हो जाएगा 6 3 जा 18, यानी हमारा आंसर 18 बन जाएगा। 18 हमारा ऑप्शन नंबर डी सही है, इसका मतलब ऑप्शन डी सही हो जाएगा। टू कह रहा है कि इन द गिवन फिगर, यहाँ एक फिगर दिया गया है, इफ AB पैरेलल DC, यानी AB और DC आपस में पैरेलल हैं, एंड डायगोनल AC एंड BD, एक डायगोनल AC है, दूसरा डायगोनल हमारा BD है, इंटरसेक्ट एट पॉइंट O, और कह रहे हैं दोनों O पर इंटरसेक्ट करते हैं। AO इक्वल टू दिया है, BO इक्वल टू दिया है, फिर OC इक्वल टू दे दिया है। तो पूछ रहा है, यानी OD भी दिया है, तो यहाँ पर पूछ रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ X, यानी हमें X की वैल्यू फाइंड आउट करना है, X का मान निकालना है। तो हम आ जाएंगे इसके लिए, जो जो वैल्यू दिया है पहले हम रखते हैं। तो पहला वैल्यू हमारा दे दिया है पैरेलल है, तो अगर ये पैरेलल है तो इसका मतलब यहाँ एक ट्राइएंगल बना हुआ है, दूसरा ट्राइएंगल आपका यहाँ बना हुआ है, और ये पैरेलल लाइन है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, क्योंकि अगर दो पैरेलल लाइन है उसमें कोई इंटरसेक्टिंग लाइन होगी तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होता है। तो ये और ये हमारा एंगल ये एंगल के इक्वल हो जाएगा, इसका मतलब हो गया दोनों ट्राइएंगल हमारे क्या होंगे, सिमिलर होंगे। और अगर सिमिलर हैं तो हमारा जो रेशियो होगा AO अपान हो जाएगा OC, और ये बराबर हमारा बन जाएगा BO और अपान हो जाएगा DO। हम यहाँ आ जाएंगे तो क्या मिलेगा, AO की वैल्यू है 3x - 1, और CO चाहिए तो CO या OC की वैल्यू है 5x और -3 है, इक्वल टू BO की वैल्यू है 2x + 1 अपान DO, और DO या OD की वैल्यू है हमारा 6x - 5। अब यहाँ पर हमारे पास दो प्रक्रियाएं हैं, या तो हम ऑप्शन से रखें मान अथवा क्रॉस मल्टीप्लाई करके मान निकालें। तो यहाँ हम ऑप्शन से मान रख रहे हैं, तो पहले हम 2 रखेंगे यहाँ x की वैल्यू, तो ये बन जाएगा 3 2 जा 6 में से 1 कैंसिल करेंगे 5 आएगा, 3 5 जा 15 5 2 जा 10, क्योंकि हमें 2 रखना है, 5 2 जा 10 में से 3 कैंसिल करेंगे तो 7 आएगा। अब इधर आ जाएंगे, यहाँ भी 2 रखेंगे, 2 2 जा 4 1 5 होगा,
2 रखेंगे, 2 6 या 12 आएगा, और 12 में से 5 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ पर भी 7 आएगा। तो यहाँ हम देख रहे हैं क्या दोनों तरफ इक्वल आ रहा है, इसका मतलब है हमारा ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अथवा हम क्रॉस मल्टीप्लाई करके भी वैल्यू निकाल सकते हैं, लेकिन ये हमारा लॉन्ग मेथड हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लेते हैं, क्वेश्चन नंबर हमारा 3। तो 3 क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर इफ यमन पैरेलल क्यू आर है। यहाँ पर कह रहा है जो यमन है वह क्यू आर के पैरेलल दिया गया है। आगे क्या दिया है, पी एम इक्वल टू दे दिया है 6 cm, यानी P से लेकर M 6 है और Q से लेकर M 8 है, एंड क्यू आर इक्वल टू यानी यहाँ की वैल्यू 28 दिया हुआ है, और फाइंड आउट करना है हमें यमन की वैल्यू, यानी ये वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो यहाँ जाएंगे तो एक हमारा ये ट्राइंगल बना हुआ है और एक हम पूरा ट्राइंगल ले लेंगे। तो हम देखेंगे ये इसके पैरेलल है, तो ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और एक एंगल हमारा कॉमन होगा। तो ये छोटा वाला ट्राइंगल और पूरा वाला ट्राइंगल क्या मिल जाएगा हमें, सिमिलर। इसलिए हमें क्या मिलेगा, छोटे वाले को पहले लेंगे तो पी एम बनेगा, पी एम अपान ये पूरा, क्योंकि हम बड़ा वाला ले रहे हैं तो पी क्यू बन जाएगा, और ये इक्वल टू होगा। आप छोटे वाले का ले लेंगे क्योंकि छोटे वाले का पहले हम लिए हैं, तो ये बनेगा यम एन, और अपान बड़े वाले का चाहिए तो क्यू आर बन जाएगा। अब इसी में हम वैल्यू को रखेंगे, तो पी एम की वैल्यू दिया हुआ है 6, तो यहाँ बन जाएगा 6। पी क्यू की वैल्यू, तो हमें पी क्यू की वैल्यू यानी क्यू एम का दे दिया है, यानी क्यू एम। तो यहाँ हम आ जाएंगे, तो यहाँ पी क्यू पूरा निकालेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 8 और 6 ऐड करके हमारा बन जाएगा 14, या हम लिख सकते हैं 6 + 8, क्योंकि हमें पी क्यू यानी पूरी वैल्यू लेना है। फिर यम एन की वैल्यू चाहिए, तो यम एन हमें फाइंड आउट करना है, और क्यू आर की वैल्यू 28 है। यहाँ आ जाएंगे 6 अपान दोनों को ऐड करेंगे 14 आएगा, और यम एन अपान 28 हो जाएगा। नीचे 2 क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो यम एन इक्वल टू 6 2 जा 12 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर होगा। हम देखेंगे 12 हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट हम लेते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। तो 4 क्या दिया है, करा इन द गिवन फिगर डी ई पैरेलल बी सी है। यहाँ पर जो बी सी है और डी ई है दोनों पैरेलल लाइन है, अर्थात ये और ये दोनों पैरेलल लाइन हैं। फिर हमारा वही बनेगा सिमिलर के लिए, ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा और ये वाला एंगल इस एंगल के इक्वल होगा, और ये स्मॉल वाले में और पूरे वाले में एक एंगल हमारा कॉमन होगा। तो दोनों ट्राइंगल हमारे सिमिलर हो जाएंगे, एक छोटा वाला और एक पूरा बड़ा। तो यहाँ क्या दिया है, ए डी इक्वल टू दे दिया है, ए से लेकर डी तक है हमारा यक्स प्लस 2। दूसरा है डी बी, डी से लेके बी तक हमारा है यक्स माइनस 2। नेक्स्ट है ए ई, ए से लेकर ई तक हमारा दिया है यक्स प्लस 3। नेक्स्ट है ई सी या सी ई इक्वल टू दिया है यक्स माइनस 4। अब इस वैल्यू को हमें क्या करना है, जब दो ट्राइंगल इस तरह से हो और ये लाइन पैरेलल हो, तो यहाँ अगर ए बी सी पी क्यू मिल जाए तो ए पी अपान बी पी इक्वल टू होता है ए क्यू अपान सी क्यू। इसी तरह से यहाँ बन जाएगा पहले ए डी, अगर हम ए डी को पहले लेते हैं तो अपान नीचे वाली साइड यानी बी डी, और ये बराबर होगा ए ई, अगली साइड हमारा सी ई। अब आ जाएंगे हम वैल्यू को रखेंगे, तो यहाँ वैल्यू हमें क्या मिलेगी ए डी की x प्लस 2। नेक्स्ट होगा हमारा बी डी की वैल्यू हमारी है x माइनस 2। नेक्स्ट हो जाएगा ए ई की वैल्यू है x प्लस 3, और अगला वैल्यू है x माइनस 4 है। अब या तो हम ऑप्शन रखें या तो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, तो यहाँ ऑप्शन अपान के रूप में दिया है इसलिए हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं। यक्स का दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा यक्स स्क्वायर प्लस 2x, फिर -4 का दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो -4x, और -4 2 जा 8 हो जाएगा, इक्वल टू
यक्स का दोनों के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा एक्स स्क्वायर प्लस 3x, फिर -2 का मल्टीप्लाई करेंगे तो -2x, और यहाँ बन जाएगा -6। एक्स स्क्वायर से साइड चेंज करेगा, कैंसिल होगा, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2x बचेगा, -8 इक्वल टू यहाँ हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो बचेगा x यहाँ और -6 हो जाएगा। ये जाएगा तो हमारा ऐड होगा तो 2 और 1 मिला के 3x बनेगा, ये आके प्लस बनेगा यानी 6 - 8 अर्थात सब्ट्रैक्ट करेंगे तो यहाँ -2 बनेगा, तो -2 इक्वल टू 3x होगा, और x इक्वल टू निकालेंगे तो 3 से डिवाइड कर देंगे, -2/3 होगा, और देखेंगे -2/3 हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। इस तरह की वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें तथा वीडियो को लाइक करें।